नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फेसबुक पे, जिसमें मैंने नौजवानों से गुजारिश की थी कि हम पढ़े लिखे नौजवानों का सामने आके बोलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और आपने पिछले कई महीनों से देखा होगा, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो रिलीजियस चीज़ों को लेके जो सियासत करी जा रही है, ये बड़ी डेंजरस है हमारे मुल्क के लिए, ख़ास करके हम लोगों के लिए जो इस मुल्क में रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। तो काफ़ी दिनों से जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मैं आप लोगों से एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ। देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी मैं समझता हूँ सबको शौक होता है जो सियासत में एमएलए बनने का, एमपी बनने का। कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हमारा चीफ मिनिस्टर हो, अच्छी बात है। लेकिन हम पढ़े लिखे नौजवानों को ये देखना है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, ये एजुकेशन पे वोट मांग रहे हैं, या अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने पे वोट मांग रहे हैं, या अच्छी सड़कें बनाने पे वोट मांग रहे हैं। और ये जो इतनी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे हिंदुस्तान में, आप देखें इतने बेरोजगार लोग परेशान हाल हैं, क्या उनको रोजगार देने के लिए ये वोट मांग रहे हैं? अगर उसके लिए वोट मांग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बढ़ चढ़ के हमको वोट देना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी रीजनल पार्टी हो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये लोग जो हैं, जिनको ये पता है ना हम अच्छी रोडें दे सकते हैं, ना अच्छे स्कूल्स दे सकते हैं, ना अच्छे अस्पताल दे सकते हैं, ना एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका बड़ा आसान टारगेट रहता है कि राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे जो है, क्योंकि हम रिलीजियस लोग हैं और हम रिलीजन जो हिंदुस्तान की अवाम है, वो रिलीजन को बहुत मानती है। और उसको मद्देनज़र रखते उन लोगों के पास एक आसान सा हथियार है कि कहीं न कहीं हमको किसी ऐसी को बयानबाज़ी करना कि जिससे हमारे सेंटिमेंट्स जागे, हमें एक-दूसरे के खिलाफ नफ़रत हो, हिंदू हिंदू के साथ हो जाए, मुसलमान मुसलमान के साथ हो जाए। हिंदू लीडर है, उसको उसको ना रोड बनानी है, ना हॉस्पिटल बनाने हैं, उसको एक गलत बयान देना है मुसलमानों के खिलाफ, और हिंदू बरादरी को अपने साथ कर लेना है। तो वैसे मुसलमान लीडरों का काम है ना अच्छी रोड बनानी, ना हॉस्पिटल बनाने, एक बयान ऐसा देना है कि हिंदुओं के खिलाफ, कि मुसलमान उसके साथ होकर उसको वोट दे देते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों के लिए और हमारे मुल्क के लिए जो आने वाले टाइम में ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पे चल पड़ा है। और इस तरक्की को सिर्फ ये इसी वजह से आपस में हिंदू मुसलमान सिख को लड़ा के जो है तरक्की की राह को जो है रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आप आज आपके सामने इसलिए आया हूं, मैं आज जो है मैं उद्धव ठाकरे साहब को मुबारकबाद देता हूं, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको पता होगा, कुछ दिनों से जो है, महीनों से मैं समझता हूं कि ये अजान और हनुमान चालीसवा गुरबानी, इसके नाम पे जो है बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। कि नहीं देखो जी, अजान से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, मुसलमान कहता है नहीं जी, अब हनुमान चालीसवा लगेगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स की जा रही है, बड़ी डेंजरस है हमारे हमारे हिंदुस्तान के लिए। यहाँ देखो, हर मज़हब को मानने वाले लोग हैं। मुसलमान रिलीजन जो अल्लाह को मानते हैं, हिंदू रिलीजन जो उनके 33 देवी देवता हैं, वो शिव भगवान को मानते हैं, राम भगवान को मानते हैं। वैसे सिख कम्युनिटी जो वाहिगुरु को, ऐसे और भी कम्युनिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को मानते हुए इस हिंदुस्तान में पीसफुली रहना चाहते हैं। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ कुछ दिनों पहले, राज ठाकरे साहब ना तो अच्छी रोड की बात करते हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल की बात करते हैं। पहले तो वो यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ से मार भगा के जो है पॉलिटिक्स करना चाहते थे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र के लोगों ने टोटल फेल कर दी, और एक सीट जो है पिछले इलेक्शन में उनको मिली। लेकिन अब जो है, अब उन्होंने क्या कार्ड खेला कि जो अजान, ईद के बाद उन्होंने कहा जो अजान होती है, अगर ये अजान कंटिन्यू रही, तो जैसे ही अजान होगी, उस मस्जिद के सामने जो है हम माइक लगा के हनुमान चालीसवा जो है उसका वो शुरू कर देंगे। मैं समझता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी को हनुमान चालीसा से कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ, ना ना जो पढ़ा लिखा तबका है हिंदू कम्युनिटी का, उसको अजान से कोई कभी तकलीफ हुई है। ये उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिनको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स फेल हो रही है। अब हमने पॉलिटिक्स जो है अजान पे, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, और हमने अपनी पॉलिटिक्स हनुमान चालीसा उस पे करनी है जो हिंदू कम्युनिटी है। उनके लीडर जो चाहते हैं, अब इस पे हमने पॉलिटिक्स करनी है। लोगों को आसान है इस रिलीजन के उस चक्कर में फंसाना। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अब जो ये चीज़ें चल रही हैं,
Our reporters will be joining you in just about a bit to bring you up to speed with the very latest developments. The couple was arrested yesterday, if you remember, based on a complaint registered by Shiv Sena workers for hurting religious sentiments. The Ranas wanted to chant Hanuman Chalisa outside Chief Minister Uddhav Thackeray's house, Matushri, and a counter FIR was registered against the Sena workers who staged a protest outside the residence of Ranas. The couple's lawyers claimed that the MP and MLA were arrested on unfair grounds. Navneet Rana has also been provided Y category security by the centre after the arrest. And now BJP is hitting out at the Sena. There is a lot of politicking that is going on the back of this particular. तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो उद्धव ठाकरे साहब है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आज वहां एक लोकल लीडर हैं जो एमएलए भी हैं रवि राणा, और उनकी वाइफ हैं जो एमपी हैं नवनीत राणा, उनको आज जो है 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, क्योंकि उन दोनों ने भी कहा कि हम रोडों पे जो है माइक लगा के जो हनुमान चालीसवा बजाना शुरू कर देंगे, और बाद में कहा नहीं जी, हमने जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे वहां के, उनके घर के सामने जो है हम ये हनुमान चालीसा जो है शुरू कर देंगे। देखिए, ऐसा नहीं चलता। रिलीजन एक अपने इंसान की पर्सनल चॉइस है। मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ूंगा, अपने लिए पढ़ूंगा, अच्छे काम करूंगा, अपने करूंगा। मेरी नमाज पढ़ने से मेरे किसी भाई को फायदा नहीं होने वाला। मेरा रिलीजन मुझे ये कहता है कि अच्छे काम करोगे तो मैं जन्नत में जाने वाला हूँ, बुरे काम करूंगा तो मैं जहन्नुम में जाने वाला हूँ। वैसे ही हिंदू मजहब की जो किताब है उसको ये सिखाती है कि वो जो प्रार्थना करता है, वो जो अच्छे काम करता है, वो अपने लिए करता है, वो अवाम के लिए नहीं करता। ये कोई बोले कि एक हिंदू बरादरी का प्रार्थना कर रहा है और उसका फल जो है उसके भाई को या उसकी माँ को, उसके बाप को नहीं मिलने वाला। जन्नत का और जहन्नुम का कंसेप्ट, स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट रिलीजन में इसलिए है कि हम डिसिप्लिन लाइफ जी सकें। हम अपने रिलीजन की इज्जत तो करें ही करें, खास करके दूसरे रिलीजन को प्रोटेक्ट करना और उसकी इज्जत करना इस्लाम में तो ये प्रायोरिटी पे हमें सिखाया जाता है। और वैसे ही हिंदू मजहब की किताबें भी ये कहती हैं, सिख मजहब की किताबें भी कहती हैं। सिर्फ ये है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए वो चीजें, जो सही चीजें हमारे सामने आने नहीं देते, और गलत बयानबाजी करके, जैसे बड़ा आसान होता है, भाई हमारा मंदिर गिर गया, मुसलमानों ने गिरा दिया, और मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, तो लिहाजा हमको वोट दे दो, हम इन मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। और मुसलमान लीडर, नहीं जनाब आप हमें लाओ, हमें वोट दे दो, नहीं तो ये हिंदू जो है आपको मार देगा। भाई कोई किसी को नहीं मारता। ये चंद गुड्डा अनासर मुसलमान कम्युनिटी में भी हैं, हिंदू कम्युनिटी में भी हैं, सिख कम्युनिटी में हैं, जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में जो है मजहब को बीच में लाके और हम जैसे नौजवानों को आपस में लड़ा देते हैं। हम जैसे नौजवानों के जहनों में ये चीज डाल देते हैं कि हमें मजहब के नाम पे जो है एक दूसरे से खतरा है। मजहब के नाम पे मैं समझता हूं वो मजहब ही नहीं है। जिस मजहब से दूसरे मजहब को खतरा हो, मैं उसको मजहब ही नहीं मानता। अगर हिंदू बरादरी से हमें खतरा है तो मुझे बताओ जो उनकी रिलीजियस बुक्स हैं तो वो उनसे क्या सीख रहे हैं। अगर हमें हिंदू से खतरा है, जो हमारा कुरान शरीफ है उस किताब से हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, अपने मजहब की प्रोटेक्शन करना, अपने मजहब की हिफाजत करना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमें दूसरे मजहब की जो इज़्ज़त है वो भी सिखाई गई कि दूसरे मजहब की इज़्ज़त करनी चाहिए। खास करके मैं जहाँ तक अजान की बात करूँ, यहाँ सुबह सुबह 5:30 बजे अजान होती है, उसके बाद सुबह ही मंदिरों में भी कीर्तन भजन होता है और गुरुद्वारों में भी कीर्तन होता है, तो उसकी आवाज़ जो है लाउड स्पीकर से बाहर आती है। ये मैं भी मानता हूँ, और जो आप मेरी बात सुन रहे होंगे आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि ये लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बंद होना चाहिए। सब कम्युनिटीज़ को आपस में बैठ के राय मशवरा करके ये डिसीजन लेना चाहिए कि देखिए आज सबके पास मोबाइल फ़ोन है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। अगर मैंने नमाज पढ़नी है सुबह, तो मैं नहीं समझता मुझे लाउड स्पीकर से ज़ोर से आवाज़ अजान की सुनने की ज़रूरत है। मैं अपने मोबाइल पर भी अजान फिक्स कर सकता हूँ, या उस लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है इतनी रखी जाए ताकि उसके आसपास के घरों को उसकी आवाज़ जाए। वैसे ही जो हिंदू रिलीजन है उनको भी जो ये भजन है वो लाउड स्पीकर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिख कम्युनिटी भी समझती है, हिंदू मज़हब के लोग भी समझते हैं, मुसलमान भी समझते हैं। सिर्फ आपको आपस में बैठ के ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि इसको रिलीजियस जो ये चीज़ें हैं इनको कैसे सेटल डाउन करना है। अब हुआ क्या है, हम लोग जो है पढ़ा लिखा तबका वो चुप है, और ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल होके अब सियासतदानों ने, देखें आज जो है सियासतदान ही मौलवी बन गया है, आज सियासतदान ही पंडित बन गया है। सियासतदान को ही कुरान शरीफ का पता है, सियासतदान को ही गीता का पता है, सियासतदान को ही बाइबल और ग्रंथ का पता है, सियासतदान को ही सारे रिलीजन के बारे में पता है। बाकी जो हम आम लोग हैं वो तो भेड़ बकरी हैं, जैसे वो बयान करेंगे रिलीजन को खतरा है, हमने उनके पीछे चल पड़ना है।
तो हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। तो मैं उद्धव ठाकरे साहब को मुबारकबाद देता हूँ। कहीं न कहीं उन्होंने फुल स्टॉप इस पे लगाया और नवनीत राणा और रवि राणा को जो आज 15 दिन की उन पे सेडिक्शन का चार्जेस लगे हैं और 15 दिन की जो उनको जुडिशरी जेल भेजा गया है, तो उसके लिए मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं। ऐसे लोगों पे नकेल कसना, ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना जो मजहब के नाम पे हनुमान चालीसवा, मुझे नहीं लगता नवनीत राणा को, रवि राणा को पूरा भी आता होगा। अब ये माहौल खराब करने के लिए ये मजहब के ठेकेदार बन गए और कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में इनको दोबारा जीतना होगा। तो हमारे बेवकूफ़ जो हमारे हम जैसे बेवकूफ़ मुसलमान, हिंदू और सिख हैं, वो फिर इनकी बातों में आके इनको फिर एमएलए एमपी बना देंगे। मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐसे लोगों को जो मजहब के नाम पे वोट मांगे, जो मजहब के नाम पे हमें लड़ाए, उसको ऐसी अच्छी पोजीशनों पे, उतनी स्ट्रांग पोजीशनों पे बिठा के आप अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का, अपने इलाके का जो मुस्तकबिल है वो खराब कर भी रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान को इस तरीके से वो बर्बाद कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं जैसे आज रवि राणा और नवनीत राणा पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है, अगर मुस्लिम मजहब में भी कोई ऐसा फिरकाना हरकतें करता है जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करता है, तो कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। अगर सिख मजहब, बौद्ध, जैन, किसी मजहब से भी अगर कोई आदमी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है या रिलीजियस उस चीज़ों को बुना के जो है इलेक्शन में आने की या लीडर बनने की कोशिश करता है, वहां की सरकारों को जो है सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये एक सबक हो जाए उन लोगों के लिए जो आगे, अब अगर हम जैसे नौजवान पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो इनसे क्या सीखने को मिल रहा है? इनसे सीखने को मिल रहा है डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करनी, आपने हिंदू मुसलमान सिख की बात करनी है और आप कल अपने इलाके के एमएलए एमपी और कहीं ना कहीं आप चीफ मिनिस्टर, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान में मंत्री बन जाएंगे। तो मेहरबानी करके इस पॉलिटिक्स को और ऐसे पॉलिटिशियन से हमें दूर रहना है और ऐसे पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स को हमें रोकना है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है और दूसरों को भी समझाने की ज़रूरत है कि सियासत जो है वो डेवलपमेंट में, और जिसको देश से प्यार है वो देश की तरक्की के लिए करना चाहिए। ये जो मज़हब है ये इंसान का, ये पर्सनल, ये मैं समझता हूँ एक तरीक़ेकार है इंसान का। कोई हिंदू होगा, सिख होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, तो अगर कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो उसका क्या मतलब है? वो हिंदुओं का काम नहीं करेगा, वो सिखों का काम नहीं करेगा, सबका काम करना पड़ेगा उसको। जैसे कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो हमारा आइन के मुताबिक जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तब हमें कुरान से, गीता से, ग्रंथ से नहीं चलना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है। जो किताब हमारी कहती है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसके तई हमको हिंदुस्तान चलाना है, हमारे मुल्क को चलाना है, हमारी स्टेट्स को चलाना है। हाँ, अपना रिलीजन है, आप चलें, आपको अपने रिलीजन से प्यार है, आप अपने रिलीजन को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, अपने रिलीजन को किस तरह आगे ले जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपकी वजह से आपके किसी पड़ोसी को, आपके किसी दूसरे भाई को तकलीफ हो रही है, तो मेहरबानी करके ऐसे काम करना बंद कर दें जिससे आप अपने भाई का दिल दुखा रहे हैं। उससे होगा ये, आप सोच रहे हैं कि आपको सवाब मिल रहा है, तो आपकी वो पूछ होगी, अल्लाह के आगे भी आपकी पूछ होनी है, भगवान के आगे भी आपकी पूछ होनी है और वाहिगुरु के आगे आपकी पूछ होनी है कि आपको अगर मैंने इंसान बना के दुनिया में भेजा तो अपने मज़हब से प्यार करने के लिए भेजा, ना कि आपको मैंने दूसरे के मज़हब के खिलाफ बोलने के लिए और दूसरे के मज़हब को गाली निकालने के लिए इस दुनिया में भेजा। तो ये मेरे हर हिंदू भाई, हर सिख भाई, हर मुसलमान भाई को समझना चाहिए कि हमको इस चीज़ का जवाब देना है और मेहरबानी करके ऐसी पॉलिटिक्स को इग्नोर करें और ऐसे पॉलिटिशियन से दूर रहें। अपनी देश की तरक्की के लिए हमको मिल के, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, सबको मिल के हाथ से हाथ मिला के जो है हमको अपने देश की तरक्की करनी है। जय हिंद।